एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम टू टूरिस्ट हब। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 74 010 74 012 पे। आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा आप हमसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, शेनिगन की कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो आज हम एक शेनिगन कंट्री के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्वीडन। ओपन हो गई है इस टाइम। स्वीडन की अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल सकती हैं। तो स्वीडन के अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी के वीज़ाज़ होते हैं। एक होता है सी कैटेगरी, एक होता है डी कैटेगरी। तो डी कैटेगरी में लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है एंड सी कैटेगरी में शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। तो जो 90 डेज़ से कम का वीज़ा होता है वो शॉर्ट स्टे में आ जाता है, जो 90 डेज़ से अबव का वीज़ा होता है वो लॉन्ग स्टे में आ जाता है। तो अगर आप होटल बुकिंग्स पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 90 डेज़ से कम का वीज़ा लेंगे। अगर आप 90 डेज़ से अबव का टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं तो वो स्पॉन्सर बेस पे हो सकता है, क्योंकि होटल बुकिंग्स पे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कोई स्टे नहीं करेगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, आपका पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 3 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट भी है तो वो भी आपको साथ में चाहिए होता है। और आपकी होटल बुकिंग्स लगती हैं, उसके प्रूफ लगते हैं। आपने जो होटल रिजर्वेशंस करवाई होती हैं उसके आपके प्रूफ देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, और अगर आप स्पॉन्सर बेस पे जा रहे हैं तो आपका जो स्पॉन्सर लेटर आता है बाहर से, मतलब जो पर्सन आपको स्वीडन से स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, वो आपको स्पॉन्सर लेटर भेजते हैं। तो वो स्पॉन्सर लेटर भी लगता है और अकोमोडेशन लेटर भी लगता है कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे, वो किस जगह पे आपको रोकने वाले हैं। तो उस सब चीज़ के जो है वो प्रूफ्स आपके जो फाइल में है वो लगते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, आपकी फ़्लाइट की टिकट्स लगती हैं, आपने कितने दिन कौन सी डेट को जाना है, आपकी कौन सी फ़्लाइट है, वो सब डिटेल्स लगती हैं उसके साथ। और अगर आप 3-4 शेनिगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि शेनिगन में 26 कंट्रीज़ आती हैं। अगर आपको एक कंट्री का भी वीज़ा मिल जाता है तो आप वो 26 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो और आप 2-3 कंट्रीज़ एक साथ ट्रैवल करोगे तो आप जो इंटरनल ट्रैवल करने वाले हो शेनिगन में, उसके भी आपको फ़्लाइट की टिकट्स दिखानी पड़ती हैं। आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो उसके प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, और साथ में आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो आपके 30,000 यूरो के नियर बाय पड़ जाता है आपको। ठीक है, तो उसके भी प्रूफ्स लगते हैं। और अगर आपके ऑक्यूपेशन प्रूफ्स लगते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपकी एनओसी लगती है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर लगता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के प्रूफ्स लगते हैं, जैसा कि आपके जो है विजिटिंग कार्ड हो गया आपका, ठीक है, वो लगता है। और उसके बाद अगर आप सिंगल पेरेंट जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई बच्चा जा रहा है, उसके साथ उसके मदर जा रहे हैं, लेकिन उसके फादर हैं वो जा नहीं पा रहे, ठीक है, उसके फादर नहीं जा रहे हैं, तो उसके साथ एक फ़ादर की एनओसी भी लगती है कि फ़ादर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरा बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ जा रहा है या बच्चा मेरा अकेले जा रहा है। तो इस चीज़ में भी फ़ादर की एनओसी चाहिए होती है कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि स्वीडन की अपॉइंटमेंट्स जो है वो इस टाइम मिल रही हैं आपको स्वीडन की। बेंगलोर में मिल रही हैं। आप करंटली अपॉइंटमेंट्स अगर लेना चाहते हैं आप बेंगलोर की ले सकते हैं, मुंबई की ले सकते हैं, कोलकाता की ले सकते हैं, चेन्नई की ले सकते हैं, एंड हैदराबाद में भी आपको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं स्वीडन की। ठीक है, तो बस इतना ही था। और डॉक्यूमेंट्स में आपके बैंक प्रूफ्स लग जाते हैं। ठीक है, बैंक की जो स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी वो 3 to 6 मंथ्स के स्टेटमेंट्स लगती हैं, आपकी आईटीआर लगती हैं। तो यही कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लगते हैं, जो फ़ाइल में जाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे ही आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा, और आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको सब कुछ समझ। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।